हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा स्टैन। जैसा कि मैं पता कि यूआईटी ने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग 2025 ओपन कर दिए हैं, इसलिए हम आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि एडमिशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हमारे पास, और यूआईटी साथ साथ हमारे कौन कौन से प्रोग्राम हमें ऑफर कर रहा है, मेरिट एग्रीगेट फार्मूला क्या है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने के लिए, और साथ ही साथ ईच सेमेस्टर की हम फीस स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। चलें वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेम न्यू टैब टैब में ओपन कर दो। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यूईटी एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है आपने। जैसे आप इसको हिट करेंगे, यहाँ पर आपको ये लिंक नजर आएगा, आपने सिंपली इस लिंक को क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने यूआईटी का जो सा एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है MS MPhil मास्टर्स MS एडमिशन स्प्रिंग्स। आपने सिंपली इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो अब यहाँ पर ना यूआईटी की तरफ से जो सी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो सा उन्होंने पीडीएफ हमारे साथ शेयर किया है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, या MPhil के लिए हो गया, मास्टर्स के लिए हो गया, MS के लिए हो गया, एडमिशन्स का उन्होंने क्राइटेरिया सब कुछ इधर ना इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। सिंपली एलिजिबल क्राइटेरिया में उसने ये बताया हुआ है कि जो सा फर्स्ट है उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी जो सी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ना, वो HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और जो सा आपके 16 ईयर एजुकेशन है ना, जो सा उसमें आपका CGPA था, लाइक BS अगर आपने किस फील्ड में किया हुआ है, उसमें आपका CGPA क्या होना चाहिए, 2 आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 4 के ऊपर होना चाहिए। आपका 2 से ज्यादा होना चाहिए। आपका CGPA 2 से नीचे नहीं, CGPA होना चाहिए। अगर 2 से नीचे है तो आप यूआईटी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये सारा का सारा उन्होंने जीपीए के बारे में बताया। चलिए हम देखते हैं कि आगे यूआईटी जो सा हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जो ऑफर कर रहा है। अब यूनिवर्सिटी में ना ऑन कैंपस भी है और ऑनलाइन क्लासेस में है। ये जो सी ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसका मतलब ये है कि कोई सब्जेक्ट होगा, जो डिपार्टमेंट आपको बता देगी कि ये ऑनलाइन क्लासेस इसके हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो से कोर्सेज हैं वो आपके ऑन कैंपस ही होंगे। तो जो उनसे प्रोग्राम ऑफर करती है ना यूआईटी, वो तो एक करती है मॉर्निंग का करती है, एक आपके पास इवनिंग का करती है, और एक आपके पास कौन सा करती है, वीकेंड का करती है। अब क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग और वीकेंड की फीस भी जो से स्ट्रक्चर्स है ना वो भी डिफरेंट है, इसको भी हम आगे जाके देखते हैं। हम देखते हैं कि जो से हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास। एक फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में हमारे पास एक ये प्रोग्राम आ जाता है, एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का आ जाता है, एक हमारे पास कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ जाता है, एक कंप्यूटर साइंस का आ जाता है, एक हमारे पास डाटा साइंस आ जाता है, एक मेरे पास क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है। अब ये जो सा इसके साथ ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो सा मॉर्निंग है ना उसके साथ M आ रहा होगा, जो सा इवनिंग है उसके साथ क्या आ रहा होगा, आपके साथ E आ रहा होगा, जो वीकेंड है उसके साथ आपके पास आ रहा होगा W। अब यहाँ पर ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये मेरे पास जो सा फर्स्ट है। अब इसमें वो बता रहा है कि कालाशाह काकू में भी ये पढ़ाया जा सकता है, और ये कौन सा किस किस टाइम पीरियड पर आपको पढ़ाया जाएगा, ये वीकेंड पर आपको पढ़ाया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर उन्होंने ये एक और ये चीज बताई, और इधर ये बता दी कि ये मॉर्निंग में आपके पास, ये इवनिंग में आपके पास पढ़ाया जाएगा। उसी तरह अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखें, अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइक अगर इधर लिखा नहीं है लाहौर में है, या कालाशाह काकू है, या फैसलाबाद है, कहीं भी टेक्सला में है, कहीं भी अगर कुछ भी नहीं इधर लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो उनसे प्रोग्राम ऑफर हो रहा है ये लाहौर में हो रहा है। और ये लाहौर में किस टाइम हो रहा है, ये मॉर्निंग टाइम पर आपको पढ़ाया जाएगा। उसी तरह ये कंप्यूटर साइंस है, ये लाहौर में पढ़ाया जा रहा है, और ये आपके पास क्या है, इवनिंग में भी आपके पास है, और आपके पास क्या है, वीकेंड में भी है। कि आप कंप्यूटर साइंस का जो सा MS प्रोग्राम है, यहाँ तो आप इवनिंग में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ आप वीकेंड में भी पढ़ सकते हैं। और ये नारोवाल में भी उन्होंने कहा हुआ है कि ये नारोवाल में भी ऑफर करवाया जा रहा है, और नारोवाल में किस टाइम पर ऑफर होगा, ये आपके पास इवनिंग टाइम पर। उसी तरह ये देखिए MS डाटा साइंस है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, ना तो लाहौर लिखा हुआ है, ना तो नारोवाल लिखा हुआ है, ना तो कालाशाह काकुल लिखा है, ना तो टेक्सला, कुछ भी नहीं इधर कैंपस के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि लाहौर में करवाया जा रहा है MS डाटा साइंस। और ये किस टाइम करवाया जा रहा है, एक तो आपका इवनिंग टाइम पर करवाया जा रहा है, और एक आपका वीकेंड टाइम पर करवाया जा रहा है। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो आपका लाहौर में करवाया जा रहा है इवनिंग और वीकेंड में। उसी तरह हमारे पास आ जाती है फैकल्टी, आ जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब उसके भी सारे के सारे उन्होंने प्रोग्राम्स बता दें कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करनी है, लाहौर में करवाया जा रहा है, वो किस टाइम पर आपका होगा, इवनिंग
इवनिंग टाइम पर हो जाएगा। उसी तरह आपका ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है वो आपका वीकेंड में हो जाएगा। उसी तरह आपका टेक्सटाइल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है ये एफएसटी में होगा, और ये कौन सा आपका टाइम होगा इसमें, इवनिंग में ये आपका करवाया जाएगा। उसी तरह आपका ये सिविल इंजीनियरिंग के सारी की सारी उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। उसके साथ यहाँ पर उन्होंने आपको बता दिया कि फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से प्रोग्राम्स है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है। और यहाँ पर उन्होंने अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है प्रोग्राम्स के हवाले से वो यहाँ पर बता दी। उसी तरह यहाँ पर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बारे में उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ यहाँ पर ये फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड इस्लामिक स्टडीज के बारे में यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ पर ये चीजें गाइड की है। इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी एक चीज फॉलो अप किया हुआ है, बताया हुआ है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कि प्रोग्राम्स विल बी ऑफर एट P6 मॉडल टाउन लाहौर ऑन कैंपस। क्या हो सकता है कि ये जो से प्रोग्राम्स है ना, ये मॉडल टाउन में यूनिटी का कैंपस ओपन हुआ हुआ है, वहां पर भी आपको ये करवाए जा सकते हैं। या तो आप लाहौर में, लाहौर जो जबी रोड पर है वहां पर आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं, या तो आपको मॉडल टाउन के कैंपस में भी ये कोर्सेज पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, ये वीकेंड के लिए है, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड लिखा आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वीकेंड वीकेंड वालों के लिए हो सकता है कि जाना वो यहाँ पर मॉडल टाउन के लिए ये कोर्सेज को पढ़ने जा सकें। लेकिन अगर इवनिंग में है तो इवनिंग में तो अभी तक कुछ भी नहीं है, वो आप लाहौर की जो सी जीटी रोड है, मेन जो सा कैंपस है, वहां पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर एक उन्होंने सेंटेंस लिखा है, इफ द कैंपस इज नॉट मेंशन, कि ये देखें यहाँ पर आप कैंपस नहीं लिखा हो ना, देन द प्रोग्राम इज बीइंग ऑफर्ड इन लाहौर ओनली। लाइक अगर ये देखें यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी कैंपस नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सा प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर कैंपस में करवाया जा रहा है, वो इन्होंने लाइन यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी डिटेल से जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या जनरल इन्फॉर्मेशन हमें बताई है। सिंपली यहाँ पर उसने कहा है कि आपने जो सी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह उन्होंने कहा है कि प्रोस्पेक्टस जो है ना वो आपका एडमिशन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। ये जो सी सारी की सारी ये डिटेल्स है ना, ये आपकी वो है, उसे जो सा आपने चालान फॉर्म डाउनलोड किया कि उसको कैसे आपने डाउनलोड करना है, क्या फीस है, उसको लास्ट डेट क्या है, कब से लेकर कब तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो सर मेन चीज इसमें है ना वो यहाँ से है, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, ये चीज पढ़े हैं। यहाँ पर वो कहते हैं इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स स्कोरिंग एट लीस्ट 5% रॉ स्कोर इन द टेस्ट will be held from Tuesday, December 17, 2024 to Thursday, December 19, 2024 in prospective departments। अब वो कहता है कि जैसे 9 दिसंबर को आपका ये खत्म होगा ना, एडमिशंस खत्म हो जाएंगे, तो 11 दिसंबर को ना आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आप लोगों ने भला क्या करना है, आपके 55% मार्क्स लाजमी आने चाहिए। अगर 55% मार्क्स आ जाएंगे तो आगे आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर इंटरव्यू। क्योंकि जो उनसी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का जो सा मेरिट है ना, वो जो सा मेरिट एग्रीगेट फार्मूला है वो ये है। अब ये देखें, ये मेरिट एग्रीगेट फार्मूला फॉर MS, एमफिल, मास्टर्स और MS एडमिशन इज फर्स्ट के 16 ईयर जो सी आपकी एजुकेशन है ना, लाइक जो सा आपका ग्रेजुएट जिसमें आप ग्रेजुएट हुए हैं उसका CGPA कैलकुलेट होगा, उसकी परसेंटेज कितनी है आपके पास, 40% है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, टेस्ट वेटेज के आपके पास 40 है। उसी तरह यहाँ पर इंटरव्यू वेटेज के आपके पास 20 है। सबसे जो सा इन तीन में जो सा इन तीन जो से स्टेप्स हैं आपके पास जो सा आपकी एग्रीगेट को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होंगे, उसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल इसका आपके टेस्ट वेट का। इसमें आपके 50 मार्क्स लाजमी आने चाहिए। अगर 50 मार्क्स आपके नहीं आते टेस्ट में तो आप आगे एलिजिबल नहीं हो सकते। इंटरव्यू जोन सा है वो आपका जोन सी है, वो मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ। इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जोन से है ना 15 मार्क्स वो लाजमी देंगे, ठीक है ना, 50 मार्क्स वो आपको दे देंगे। लेकिन जोन सा ये टेस्ट वेटेज है ना, ये आपने क्लियर लाजमी करना है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप आगे किसी भी चीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप स्कोर को आगे क्लियर कर लेते हैं अपना टेस्ट, तो उसके बाद आपका ट्यूसडे 17 दिसंबर से लेकर ना 19 दिसंबर तक आपके इंटरव्यूज चलेंगे। क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उसके मुताबिक वो आपका कोई टाइम स्लॉट जो उनसे आपका डिफाइन कर देंगे, तो अब आपको उस दिन जाके अपना इंटरव्यू देना होगा। उसके साथ यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन ऑफर विल बी स्टार्ट 27 दिसंबर, 27 सितंबर से आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो से आपकी 13 जनवरी से क्लासेस है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के, आपको जोन से है वो हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये पढ़ें, only those program will be offered in evening and on weekends in which enrollment is at least 5 or 10 respective।
वो ये बात कर रहा है कि इवनिंग और जो उनसे वीकेंड्स में है ना कि आपकी एटलीस्ट 5 और 10 रिस्पेक्टिवली इनरोलमेंट होनी चाहिए। और एक और बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि जो उनसे इवनिंग हो गया और मॉर्निंग हो गया ना, उनके लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, उनके लिए हर तरह की सहूलियात जो उनसी है ना ये जो ये प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट्स करते हैं और लाइब्रेरीज हो गया, अदर जो सी थिंग्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग वालों को देते हैं। वीकेंड वालों को ये कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते। ना तो वीकेंड्स वालों के लिए कोई भी हॉस्टल है, ना तो इनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट है, ना ही अदर किस्म की इनकी कोई भी कोई भी चीज इनको प्रोवाइड नहीं की जाती। बस इनकी सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पर क्लासेस होती हैं। इनको ये सहूलियात हैं कि सिर्फ इन्होंने आके वीकेंड को क्लास लेना है। आप जो सा क्लासेस शेड्यूल है ना वो जरा देख लेते हैं। आप क्लास विल बी कंडक्ट ऑन वीकेंड फ्रॉम, जो सी वीकेंड की क्लासेस हैं वो आपकी कब से लेकर कब तक होंगी स्टार्ट। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। इसमें होता है कि एक वीक में ना लाइक आपके होते हैं 4 कोर्सेज। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो 9 से लेकर 12 बजे पहले कोर्स की आपकी वो होगा 3 घंटे का ना एक कोर्स का टाइम पीरियड होता है यहाँ पर। लाइक 9 से 12 तक एक कोर्स चलेगा 1 घंटे की, फिर आपकी आ जाती है ब्रेक, आ जाती है 10 से 11 तक, फिर 11 से आपकी 4 तक अगली क्लास चलती है। ठीक है ना, 3 3 घंटे का आपका लेक्चर होता है। उसके बाद कह रहा है कि क्लासेस कंडक्ट ऑन द इवनिंग, जो उनसे आपके इवनिंग वाली क्लासेस है ना वो शाम 5 बजे से शाम 9 बजे तक आपकी कंडक्ट होंगी। और इसी तरह उसने ये बता दिया कि क्लासेस ऑफ फॉलोइंग ग्रेजुएट एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एमएस सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट ऑफर बाय फैकल्टी ऑफ कलाशा काकू कलाशा काकू कैंपस विल बी हेड एट मेन कैंपस के। ये भी आपका जो उनसा होगा ना मेन कैंपस में करवाया जाएगा। लेकिन ये जो सी जितनी ये वाली जो सी इंफॉर्मेशन है ना ये आपकी कहाँ पर होगी, मॉडल टाउन में जो सी इनकी ब्रांच है, कैंपस है, वहां पर ये करवाया जाएगा। एडमिशन टोकन वन परचेज कैन बी रिफंडेड नॉन ट्रांसफर एट एनी स्टेज वेदर यूटिलाइज आर नॉट। जब आपने अपना टोकन परचेज कर लिया ना तो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं, ना तो किसी भी तरह में वो आपका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है। वो आपने अब यूज करना ही करना है उसको, जब आपने एक दफा अपना जो सा टोकन परचेज कर लिया। ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स ऑफर जो यूआईटी हमें करवा रहा है मॉर्निंग और इवनिंग और वीकेंड्स में। अब हम जरा देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि अब यूआईटी भी बहुत ज्यादा फी कंडक्ट करने लग गया है। और देखते हैं कि इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है। आपने क्या करना है ये देखें, ये पोस्ट ग्रेजुएट है ना, इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फी स्ट्रक्चर। आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। फी स्ट्रक्चर के लिए वो कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट फी स्ट्रक्चर फॉर डे स्कॉलर्स सेशनल सेशन 2024। अब जितने भी सेशन 2024 से अबव है ना ये उनकी फीस है। अब वो कहता है कि पहले सेमेस्टर्स में अगर कोई मॉर्निंग और इवनिंग वाला उसने इतनी फी पे करनी है, और जो सा वीकेंड वाला उसने इतनी ये वाली फी पे करनी है। उसी तरह जो सा सेकंड सेमेस्टर है उसमें अगर मॉर्निंग और इवनिंग में आपने ये पे फीस करनी है, और उसके साथ साथ वीकेंड वालों ने 1,07,680 रुपये आपने क्या करना है, फीस पे करनी है। उसी तरह थर्ड सेमेस्टर के 85 है, और उसी तरह वीकेंड वालों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए 107 है। उसी तरह फोर्थ सेमेस्टर के लिए 85 है और 75 है वीकेंड के लिए। टोटल बन जाती है ये 3.5 लाख बन जाती है, और ये बन जाती है आपकी 4,10 तक की आपकी गेम चली जाती है। उसी तरह ये जो सी है ना आपके पोस्ट ग्रेजुएट फीस स्ट्रक्चर फॉर रेजिडेंट्स। अब जो सी है ना एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं, जोन सी ट्रांसपोर्ट है और हमारे अदर फैसिलिटीज हैं, लाइक डोमेट्री है हमारे पास, यहाँ उधर का कोई भी रूम है, कोई भी सर्विस है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग्स या इवनिंग्स वालों के लिए है। वीकेंड वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ना तो वीकेंड वालों के लिए ट्रांसपोर्ट है, ना तो वीकेंड वालों के लिए कोई रूम है, ना तो वीकेंड वालों के लिए कोई डॉर्मेटोरी है, कुछ भी नहीं है। ये सारी की सारी सहूलियात जो सी है ना मॉर्निंग और इवनिंग वाली है। वीकेंड वालों को अपना खुद से जो यूईटी से बाहर उनको जो भी करना है उन्होंने प्लान यूईटी से बाहर करना है। यूईटी के अंदर उनको कोई भी इस तरह की कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ठीक है।